सुनो भाई, देखो हमने यार लास्ट क्लास के अंदर जो इंग्लिश की जो हमारी क्लास हुई है उसमें हमने सबसे पहली बात ये देखी थी कि भाई हमने जो टॉपिक कवर था, हमारा जो टॉपिक चल रहा है हैव टू और हैज टू। ठीक, हमारी ना इसकी रिकॉर्डिंग एक हुई थी अफर्मेटिव की। ठीक, अफर्मेटिव की जो क्लास है मैं तुम्हें इसमें बताया था। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं मेरे पास हैव टू और हैज टू है। ठीक, तो पहले फिर सुनना, हेडिंग डालो हैव टू या फिर हैज टू। हम इसका यूज पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूज ऑफ हैव टू एंड हैज टू। ठीक है, ये टॉपिक है हमारे पास। अब समझो भाई इस टॉपिक के अंदर हमारे पास है क्या। तुमसे मैंने कहा था कि अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, किसी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में तुम्हें कोई काम ऐसा आ जाए कि ना है, नी है, ने है। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे जाना है, मुझे सोना है, मुझे नहाना है, मुझे पढ़ना है। ठीक है, पास हमारी तो ऐसे सेंटेंस आते हैं। तो अगर कभी भी किसी सेंटेंस क्लास में ना है, नी है, ने है अगर ऐसा आता है, या फिर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, बात हमारी। देखो मैं तुमसे ऐसा बोलूं कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है, बात सुनाई, फिर बोल दूं कि मुझे जॉब पर जाना पड़ता है। देखो हमारे पास ना किसी भी एक काम को करने के दो तरीके होते हैं। एक काम करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तुमसे बोलूं कि वो बहुत ही इच्छा से कर रहे हैं अपनी, बस हमारे एक होता है अपनी इच्छा से करना। दूसरा हमारे पास है इच्छा से नहीं कर रहे, जबरदस्ती किया जा रहा है, बस हमारी है। एक तुमसे बोला मेरे पास अभी जो काम है वो अपनी मर्जी से करते हैं, दूसरा भाई मर्जी नहीं है, जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं तुमसे ऐसा बोल, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्कूल जाने में मजा आता है, बोलते हैं मुझे स्कूल जाना है। ठीक, दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्कूल जाने में मजा नहीं आता, वो क्या बोलते हैं, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। समझ रहे हो वाली बातें क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक, तो हमें ये वाली बातें पता होनी चाहिए। तो अगर तुम इन बातों को ध्यान रख के चलते हो मन में अपने कि हाँ भाई ऐसी ऐसी बातें होती है तो इसका यूज करना है। तो मैं तुम्हें अफर्मेटिव करा था, अफर्मेटिव के मैं तुम्हें दो चार सेंटेंस रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहला मेरे पास सेंटेंस था, मैं तुमसे बोल दूं कि अच्छा पहली बात है मैंने इसका रूल पता होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास रूल में जो एक होता है हैव टू का यूज कहां करेंगे, अगला मेरे पास है हैज टू का यूज कहां करेंगे। हमें हैव टू और जो हैज टू है इसका यूज कहां कहां पे करना है मैं तुम्हें सारी बातें बता रहा हूं। ठीक है, अब सुनो, मेरे पास आई, वी, यू, दे या फिर मेरे पास कोई सा भी प्लुरल नाउन आ गया, मैं बोला कि आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, आई, वी, यू, दे। ठीक, और एनी प्लुरल नाउन, ठीक है, इसके साथ। ठीक, और जो मेरा हैज टू है, हैज टू के ध्यान रख के चलना है। मेरे पास वही ही, सी, इट या फिर कोई सा भी सिंगुलर है। मेरे पास है ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नाउन। भाई पहले देखो तुम्हें ना एक बार ध्यान रख के चलिए, मेरे पास क्या है, हमें तुम्हें सीरीज याद होनी चाहिए। पहली सीरीज है आई, वी, यू, दे और एनी प्लुरल नाउन। ठीक है, दूसरी सीरीज मेरे पास है ही, सी, इट। ये तुम्हारा हमेशा ऐसे ही रहेगा, हमेशा आई के बाद आई, वी, यू, दे। ठीक है, ये रहेगा और प्लुरल नाउन रहेगा दूसरा ही, सी, इट और ये सब मेरे पास सिंगुलर नाउन। अब पहले समझो, देखो भाई बच्चों को ये तो पता होगा कि हाँ भाई आई का मतलब होता है मैं, वी का हम, यू का तुम या आप, दे का ये वे। ठीक, हमें बच्चों को दिक्कत आती है प्लुरल नाउन के अंदर और सिंगुलर नाउन के अंदर। ठीक है, पहले समझो मेरे पास होता क्या है। पहले मैं नाउन का मतलब पता होना चाहिए। नाउन तुम्हें ना मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट बताऊंगा ना तुम्हें पता भाई नाउन क्या होता है। सुनो, जो नाउन है, नाउन का एक ही मतलब है कि मेरे पास ना नाम होता है। ये नाउन, देखो नाउन को बोलो सिंपल नेम है। नाउन क्या होता है, बस नेम होता है, नाम होता है किसी चीज का। अब उस नेम में क्या आता है भाई, सबसे पहला कोई सा पर्सन। ठीक है, कोई इंसान, पर्सन ना मतलब कि कोई व्यक्ति होता है। दूसरा भाई ध्यान रखिए चला, पर्सन की जो इंग्लिश है वो तो उसका व्यक्ति। ठीक, तो पर्सन की बात चल रही है, पर्सन का भाई व्यक्ति है। अब सुनो, पर्सन हो गया, तो फिर मेरे पास होगा प्लेस, कोई सी भी जगह, या फिर तीसरा पैसा कोई सी भी चीज जिसको बोलते हैं थिंग्स। अब सुनो, मेरे पास किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम या थिंग का नाम, हम इसको बोलते हैं नाउन। क्या बोला मैंने, पर्सन का नाम, प्लेस का नाम या फिर थिंग का नाम। अगर इन तीनों में से मेरे पास कुछ भी आता है हम क्या बोलते हैं, इसको नाउन बोलते हैं। सिंपल सी बात, मैं सिंपल बोला, दुनिया में कोई सी भी चीज है उसका तुम नाम लोगे ना, मेरे पास क्या भाई हो, नाउन है। बात समझ आ गई, दुनिया में किसी भी चीज का नाम लोगे क्या मेरे पास हो, नाउन है। ठीक है, अब सुनो मैं तुम्हें अगली बातें बता रहा हूं। नाउन दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक बोला सिंगुलर, ठीक है, दूसरा प्लुरल। तो मैं तुम्हें सिंगुलर का मतलब है सिंगल, ठीक है, प्लुरल का मतलब है बहुत सारे। ठीक, अब सुनो, मैं किसी भी सिंगल चीज का नाम लूं, मैं बोलूं दिल्ली, सिंगुलर है।
ठीक है। लेकिन बोलो दिल्ली, आगरा और मान लो जामा मस्जिद, ठीक है, चलो ऐसा बोलो दिल्ली, आगरा, ठीक है, और मैं बोल दूं मुंबई। मैंने दो, एक से ज्यादा जगह का नाम लिया ना, एक से ज्यादा जगह का नाम लिया मैंने, समझ रहे हो। अगर सिर्फ एक का नाम लेता हूं उसे बोलेंगे सिंगुलर, ठीक है, और अगर मैं एक से ज्यादा का नाम लेता तो भाई प्लुरल। बस मैं एक का नाम लिया सिंगुलर, और अगर एक से ज्यादा लिया तो प्लुरल, इस तरीके से होता है। तो देखो मैंने लिया पहले एक का पर्सन, ठीक, एक का मान मैं ऐसा करूँ सिर्फ राम, मैंने बोला कि राम, राम के मेरे पास में सिंगुलर है, मैं बोल दूं राम, श्याम, मोहन और गीता, ये प्लुरल है, ठीक। फिर मैं बोल दूं प्लेस का, जगह का नाम सिर्फ बोलो दिल्ली, ठीक है, जिसको दिल्ली बोलते हैं उसे, दिल्ली जो मेरे पास है ना भाई, तो मैं बोलूं दिल्ली, अच्छा ठीक है दिल्ली, ये सिंगुलर हो गया। लेकिन अब मैं तुमसे थोड़ा सा ज्यादा नाम बोलूं, मैं बोल दूं दिल्ली और मुंबई, दो जने का नाम लेना, इसको बोल देंगे प्लुरल। एक से ज्यादा का नाम लिया उसको बोलते हैं प्लुरल, एक से कम सिंगुलर, ठीक है। थिंग्स, मैं बोल दूं एसी, सिंगुलर, ठीक है। अब मैं तुमसे बोल दूं एसी एंड कूलर, मेरे पास क्या है, प्लुरल हो जाएगा। बस में आ रही है, एसी और कूलर मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, प्लुरल होगा। इसमें दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को, ठीक है। हाँ भाई, इसमें दिक्कत है किसी को। पहले अब सुनो, मेरे पास ना पहले ये वाली बातें क्लियर है, मैंने क्या बताया, तुम्हें ध्यान रख के चलना है कि हैव टू के बाद ना ये सारे यूज करने होते हैं, और इन सब के साथ हैज टू, ठीक। मैं तुम्हें अफर्मेटिव के कुछ सेंटेंस बता रहा हूं। मैं बोलूँ कि मुझे घर जाना है, भाई मुझे को बोलते हैं मैं, ठीक है, और मैं का मतलब होता है आई, ठीक है। अब सुनो, मैंने मुझे घर जाना है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, देखो सेंटेंस बोला मुझे घर जाना है, तो मैंने देखा मुझे का मतलब मैं होता है, मैं को आई बोलते हैं, ठीक। और आई के साथ क्या लगता है भाई, हैव, ठीक है, मेरे पास आई सबसे आ रहा है हैव, समझ आई के साथ हैव टू आ रहा है, तो मैं ऐसा बोलूंगा आई हैव टू गो टू होम। घर की बात बोल रही, मुझे घर जाना है, तो आई हैव टू गो टू होम। मैं अगली बातें बोल दूं कि भाई मेरे को मंदिर जाना है, मैं मुझे मंदिर जाना है, ठीक है, आई हैव टू गो टू टेम्पल, बस नहीं। तो इस तरीके से सारी बातें होती है, ठीक। तो मैं तो मैंने नॉर्मल से बस एक ही बातें बता रहा हूँ कि भाई कभी भी अगर मेरे पास ऐसा होता है कि हमें किसी सेंटेंस में ना है, नहीं है, फिर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, अगर ये सब आता है तो हम क्या करेंगे भाई, हैव टू या हैज टू का यूज करते हैं। मैंने अफर्मेटिव कराया इसका, आज मैं तुम्हें कर रहा हूँ नेगेटिव। भाई जिसने स्टार्टिंग से क्लास नहीं देखी, अभी बहुत मौका है उनके पास, अभी मैं हफ्ते में सिर्फ एक क्लास ले रहा हूँ, हफ्ते में सिर्फ एक क्लास चल रही है, तो तुम्हारे पास चांस है तुम स्टार्टिंग से सारी वीडियो देख सकते हो, वरना बहुत ही बुरा फंसोगे, तुम्हें उसको समझ में आएगा है नहीं, फिर दिक्कत आएगी। हाँ भाई, हम बात करते हैं आज नेगेटिव के बारे में। भाई नेगेटिव के अंदर पहले मेरे पास है सब्जेक्ट। भाई सब्जेक्ट को मैंने बहुत ही डिटेल में समझा रखा है, जिसको नहीं देखना, नहीं पता है, थोड़ा ना वीडियो देख लेना। मेरे पास है हैज या फिर हैव। सब्जेक्ट के बाद मेरे पास भाई या तो हैज आएगा या फिर हैव आएगा, तो हैज या हैव आएगा, फिर प्लस में तुम्हें लगा देना टू अलग से लगाना, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू, फिर V1 और प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक। ये मेरे पास है नेगेटिव के, तुम्हें रूल बता रहा हूं मैं। देखो अफर्मेटिव पहले मेरे पास ऐसा होता है, अफर्मेटिव से अगर मैं नेगेटिव पे आऊं, ये मेरे पास अफर्मेटिव का नहीं, ये हो गया अफर्मेटिव। मुझे क्या सीखना भी, हमें सीखना नेगेटिव। तो अफर्मेटिव का रूल मेरे पास ये होता है सिंपल सा, अगर मेरे को नेगेटिव का रूल सीखना है, मैं नॉर्मल से एक ही बात बोलूंगा। जैसे मैं तुमसे ना सेंटेंस बोल रहा हूं कि मुझे घर नहीं जाना, आई हैव नॉट टू गो टू होम, समझ रहे आ रही है बात। अब सुनो, देखो भाई तुम्हें हैव के बाद नॉट लगाना है, हैव के बाद जो हम मोडाल सीख रहे होते हैं ना, देखो हम क्या सीख रहे हैं, हैज टू और हैव टू। तो जो मोडाल्स है, मोडाल्स का मेरे पास भाई हैव टू और द हैव और हैज का मोडाल्स है, तो मैं इसके ठीक बाद लगाना होता है, तुम जो भी लगाओगे। यहाँ देखो, तो अब इसका नेगेटिव का रूल, पहले मेरे पास सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद मेरे पास या तो हैज आ जाएगा या फिर हैव आएगा। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट, ठीक है, नॉट के बाद मेरे पास क्या है, टू, नॉट टू प्लस V1 और प्लस में ऑब्जेक्ट। हाँ भाई देखो, इसमें सिर्फ नेगेटिव के अंदर मेरे पास अगली बात क्या आती है, नॉट आ जाती है। बस भाई जो भी तुम्हारा मोडाल्स होगा, जब भी हम नेगेटिव वाले पढ़ते हैं, तो नेगेटिव के लिए मेरे पास क्या होता है भाई, जो भी तुम्हारा मोडाल्स है उसके आगे तुम्हारा नॉट लग जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, तुम कोई से मॉडल्स पढ़ोगे ना, तो कोई से मॉडल्स पढ़ते हो, तो उसके आगे तुम्हारा क्या नॉट आएगा ही आएगा। बस में आगे। अब सुनो भाई, मैं तुम्हें इसके ना कुछ एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, मेरे पास एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, वो तुम्हें लेके चलने बात, ठीक है। सुनो, सबसे पहला एग्जाम्पल मेरे पास जो है, थोड़ा इसका नोट करो एक बार स्पीड में।
हाँ भाई सुनो, मेरे पास ये अफर्मेटिव के रूल्स और कुछ सेंटेंस है, ठीक है भाई, हमें इन सारे के सारे सेंटेंस को समझना है, ठीक है। अब सुनो भाई, मैंने सिर्फ तुम्हें लिखवाए 5 हैं, लेकिन जब मैं तुम्हें कराना शुरू करूंगा वो तुम्हारे कम से कम 50 से 60 पहुंच जाएंगे। अब सुनो कैसे। सबसे पहला मैंने बोला कि मुझे घर नहीं जाना है, ऐसा बोला मैंने भाई। देखो पहली बात ध्यान रखना, चला हम इसके साथ ना टाइम की बात करेंगे, मैं तुम्हें टाइम के बारे में बता दूंगा क्या होता है। सुनो, टाइम मेरे पास होता है टुडे, टुमारो, ठीक है, बात मारिए, टुडे हो गया, टुमारो हो गया, ठीक। अच्छा देखो मैंने बोला कि मैं बोला आज, कल, परसों, संडे, मंडे, अगले साल, ठीक है, बात मारिए। तो इन सब की हम बातें करेंगे आज। मैंने बोला कि भाई मुझे घर नहीं जाना है, ठीक। तो मुझे का मतलब क्या होता है, मैं, और मैं को बोलते हैं आई, ठीक है। क्या बोला मैंने, आई। और आई के साथ यूज किसका होता है भाई, आई के साथ हैव का। तो आई हैव नहीं आ रहा बीच में, ठीक, तो हैव के साथ नॉट, आई हैव नॉट, ठीक है। फिर मेरे पास टू, देखो सब्जेक्ट यूज कर लिया, इसे यूज कर लिया, नॉट यूज कर लिया, टू कर लिया, आई हैव नॉट टू। हाँ भाई क्या बात चल रही है घर जाने की। अब सुनो, मैंने बोला अगर तुमसे मैं बोलता बच्चों घर नहीं है, मैंने बोला कि अभी मान लो घर लिखा हुआ या नहीं है, क्या बोला मैंने, अभी मान के चल लो घर क्या है, नहीं लिखा हुआ, तो मैं सेंटेंस क्या बनाऊंगा। सब पहले फोकस करो, छापने बाद में। सुनो, मुझे नहीं जाना है, आई हैव नॉट टू गो, ऐसे अगर ना, अगर मैं घर को इग्नोर मार दूं, आई हैव नॉट टू गो, पहले इतना देखो, ठीक है, आई हैव नॉट टू गो, इतना आया। अब बात आती है तुम कहां जाने की बात कर रहे हो, तुम कहां नहीं जाने की बात कर रहे हो। मैंने बोला घर, तो लिख दूंगा टू होम, समझ रहे हो। मैंने तुमसे बोला कि भाई बच्चों मुझे बताओ कि तुम्हें कहां नहीं जाने की बात चल रही है। मैंने बोला कि मुझे घर नहीं जाना है, तो पहले मैं घर को इग्नोर मार रहा हूं, ठीक। मैंने बोला घर को भूल जाओ पहले, मैं सिर्फ बोला मुझे नहीं जाना है, आई हैव नॉट टू गो, मुझे नहीं जाना है, ठीक है, बात समझ। मैंने बोला मुझे नहीं जाना, अब मैं बोल रहा हूं घर जाने की बात चल रही ना, तो टू होम, टू होम। हाँ भाई अब सुनो, मैं तुम्हें बता, मैं तुमसे कहता ना कि मैं तुम्हें 5 सेंटेंस लिखवाए, तुम्हारे 50 पहुंच जाएंगे, जो कैसे पहुंचेंगे। मुझे घर नहीं जाना है, ठीक है, अगर बोलता मुझे नहीं जाना है तो आई हैव नॉट टू गो, सिर्फ इतना आता, ठीक है। अब कहां की बात चल रही है, घर की, टू होम, ठीक है। मुझे घर नहीं जाना तो आई हैव नॉट टू गो टू होम, ठीक है। अब मैं अगला बोला मुझे आगरा नहीं जाना है, तो आई हैव नॉट टू गो, कहां पर, टू आगरा, ठीक है। मैं बोला मुझे मुंबई नहीं जाना है, आई हैव नॉट टू गो टू मुंबई, ठीक है। अगला बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं वॉशरूम चलेगा, तो बोलते हैं मुझे वॉशरूम नहीं जाना है, ठीक है, तो आई हैव नॉट टू गो टू वॉशरूम, समझ रहे हो। अगर किसी भी जगह का नाम आ जाए तो लास्ट में टू होम, टू आगरा, टू मुंबई, टू वॉशरूम, समझ गए। इसके तुम्हें यूज करना है, कैसे करते हैं, पहले तुम्हें सिंपल सेंटेंस आना चाहिए, मुझे नहीं जाना है, ठीक है। तो क्या बोलूंगा, मुझे नहीं जाना तो आई हैव नॉट टू गो, ठीक। अब मैं बोल दूं मुझे मुंबई नहीं जाना है, ठीक है, आई हैव नॉट टू गो टू मुंबई, समझ गए, जगह का नाम है। अब सुनो भाई, एक अगली बात मेरे पास आती है, अगर मैं इसमें टाइम का यूज करूं, तो मैं 5 सेंटेंस बना दी मैंने इसके अलग से, अब टाइम की बात आ रही है, ठीक। मेरे पास जो टाइम है उसकी बात करते हैं। टाइम मेरे पास है भाई, मैं देखा टाइम है, ठीक है, बोलता हूं टाइम मेरे पास हो सकता है आज, कल, परसों, ठीक है, एक बोलते हैं नरसों, ठीक है। तो भाई इसको बता दूंगा क्या होता है। अब सुनो, मेरे पास सरसों, या सुनो, मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूं, सबसे पहला मैं लो आज, आज क्या बोलते हैं टुमारो, ठीक है, टुडे, ठीक है, आज टुडे है मेरे पास, कल मेरे पास है टुमारो, बात हमारी, तो टुडे, टुमारो, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसके आगे बढ़ता हूं, सुनो, वो पिछला होता है, पीछे बीता हुआ। अब सुनो, मैंने बोला कि मुझे आज घर नहीं जाना है। देखो जब भी किसी सेंटेंस में आज, कल, परसों, संडे, मंडे, ठीक है, बस हमारी है, अगर ऐसा कभी भी आ जाए, ठीक, हम या तो उसको आगे लिख या तो पीछे लिखते हैं। देखो या तो सेंटेंस के आगे लिख दूंगा या फिर पीछे। मैं देखो ऐसा बोला हूं कि मुझे घर नहीं जाना है, तो मैं इस वीडियो को दोबारा देखनी, इसके सेंटेंस बनाने सारे, ठीक है। मुझे घर नहीं जाना है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा अच्छा मुझे घर नहीं जाना है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा ये तो सिंपल सा हो गया कि आई हैव नॉट टू गो टू होम। अब मैं बोलूंगा मुझे आज घर नहीं जाना है, मुझे आज घर नहीं जाना है, ठीक है, तो लिखूंगा टुडे आई हैव नॉट टू गो टू होम, ठीक है, बस माई, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। अब सुनो, टुडे आ जाए या फिर टुमारो, मैं बोलूँ कि टुमारो आई हैव नॉट टू गो टू होम, मुझे कल घर नहीं जाना है, समझे कुछ।
अगर कोई सा भी टाइम आ जाए, ठीक, कोई सा भी आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, आज कल परसों में आगे या पीछे लगा देना। देखो ऐसा, आई हैव नॉट टू गो टू होम टुडे, ठीक है, वैसे टुडे स्टार्टिंग में लगाना। जो भी तुम्हारे टाइम की बात आएगी ना, टाइम तुम्हारा आगे आ जाएगा, समझ गए? तुम्हारे पास जो भी तुम्हारा टाइम की बात चलेगी, टाइम तुम्हारा आ गया। लेकिन अगर मैं तुम्हें बता दूं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, किसी भी डेज नेम में से आ जाए, ठीक है, मैं बोलूँ कि देखो, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मुझे संडे को घर नहीं जाना है। मैं कभी ऐसा बोलता हूं क्या कि मुझे कल को घर नहीं जाना है? मैं कभी ऐसा बोलता हूं? मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि मुझे कल को, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूं कि मुझे संडे को घर नहीं जाना है। भाई एक बार ना थोड़ा पहले इसको नोट डाउन करो, स्पीड जल्दी इसे नोट डाउन करो एक बार। देखो यहाँ पे भाई, पहले ये वाली बात क्लियर सबको। अब मेरे पास नेक्स्ट, मैं बोलूं कि राम और मोहन को स्कूल जाना पड़ता है। देखो मैं तुमसे कहता बच्चों किसी भी सेंटेंस क्लास में ना है, नी है, नहीं आ जाए, या फिर पढ़ता है, देखो देखो पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, कुछ भी आ जाए, बात वही पड़ती है, ठीक। अब सुनो, मैं राम और मोहन, तो मैं राम एंड मोहन। अब देखो भाई, मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे दो जनों का नाम आ रहा है। अगर सिर्फ एक जने का नाम आता, मैं यूज करता हैज, बस मारिए। अगर मेरे पास सिर्फ एक जने का नाम था, मैं यूज करता भाई हैज का यूज करता, मेरे पास सिंगुलर है इसीलिए। अभी मेरे पास आ रहे हैं दो जनों के नाम, तो देखो, तो मेरे पास क्या है, हैव टू यूज करेंगे। तो मैंने राम एंड मोहन हैव, नॉट की बात चल रही है, इसमें नॉट है ही ना, राम एंड मोहन का स्कूल में नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। राम एंड मोहन हैव नॉट, ठीक है। टू, हाँ भाई कहां की बात चल रही है, स्कूल की ना, नॉट टू गो टू स्कूल, नॉट टू गो टू स्कूल, हाँ भाई बोलो। नेक्स्ट मेरे पास है, हमें यह काम नहीं करना है, ठीक है, मैं बोलूं कि हमें यह काम नहीं करना है, तो वी, हाँ भाई वी के साथ हैव, वी हैव नॉट टू डू। अब सुनो, हमें नहीं करना है, मैं बोलूं कि देखो सिर्फ इस काम, इसको इग्नोर मार दो। मैं बोलूं कि हमें नहीं करना है, वी हैव नॉट टू डू, मैं बोलूं कि हमें नहीं करना है। तो अगर सिर्फ मैं बोल दूं कि हमें नहीं करना है, तो वी हैव नॉट टू डू, किसकी बात चल रही है भाई, यह काम, तो दिस वर्क, वी हैव नॉट टू डू दिस वर्क। अच्छा अगर इसमें टाइम की बात करना कि मुझे आज यह काम नहीं करना है, ठीक है, तो वी हैव नॉट टू डू दिस वर्क टुडे, या फिर टुडे, देखो या फिर टुडे पहले था, टुडे वी हैव नॉट टू डू दिस वर्क, ठीक है। टाइम तुम्हारे पास पहले आता है, टुडे, ठीक है। अब सुनो, मैं तो संडे को, मंडे को, ये बातें बता रहा हूँ। संडे मंडे में कंफ्यूज होते हैं कभी, है ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इस तरीके से कुछ भी आता है। तो तुम्हें लगा ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ठीक है। तुम्हें स्टार्टिंग में ऑन लगाना पड़ेगा। जो तुम्हारे डेज नेम है ना, जो तुम्हारे डेज नेम होते हैं, डेज नेम, तुम्हें उससे पहले ऑन लगाना है। मैं बोलूँगी ऑन मंडे, ठीक है। मैं ऐसा बोलूंगा कि सुनो, मैं हिंदी का सेंटेंस बोलूंगा। अच्छा मंडे को सोमवार बोलते हैं हिंदी में, ठीक। सुनो मैं बोल रहा हूं कि, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो भाई, मैंने कहा कि अगर तुमसे मैं ऐसा बोल दूं कि हमें यह काम नहीं करना है, मैं बोल दूं कि सोमवार को हमें यह काम नहीं करना है, ठीक है। बस मैं देखो मैं क्या बोलता हूँ, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, ऐसे बोलता हूं मैं, ठीक है। तो मेरे पास जब भी किसी डे का नाम लूंगा, किसी भी दिन का नाम लेता हूं ना, तो मैं क्या बोलूंगा, इस दिन, ठीक है। मैं ऐसा बोल दूंगा कि भाई सोमवार को, ऐसा बोलूंगा सोमवार को हमें यह काम नहीं करना है, ठीक। अब सुनो, इसकी इंग्लिश बनेगी ऑन मंडे वी हैव नॉट टू डू दिस वर्क। तुम्हें टाइम की बातें पता लग रही है कैसे करना है, किसी भी सेंटेंस में, जरूर नहीं कि सारे सेंटेंस में, तुम कभी भी कहीं भी कोई सा भी सेंटेंस बनाओ, ठीक। अगर तुम्हें उसमें टाइम की बातें पता लग रही है, ठीक है, अगर टाइम की बातें लगती हैं तो तुम्हें करना भाई, तुम्हें आगे पीछे इस तरीके से करके चलना है, बात समझ आ रही है। अब देखो मैं तुमसे एक बात और बोल रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कोई सा दिन, ठीक है, 3 दिन के बाद, ठीक, तो हम इसे बोलेंगे आफ्टर 3 डे, ठीक। 3 दिन के बाद हुआ ना, तो आफ्टर 3 डे, 4 दिन के बाद आफ्टर 4 डे, 15 दिन के बाद, ठीक है, आफ्टर 15 डे, 3 महीने बाद आफ्टर 3 मंथ। तो ये तुम्हारी आराम सी बात हो जाएगी। मैं बोलूँ कि देखो 3 महीने बाद हमें यह काम नहीं करना है, ठीक। तो आफ्टर 3 मंथ्स वी हैव नॉट टू डू दिस वर्क।
भाई तुम्हें अपने सेंटेंस खुद बनाने हैं, वरना जो मेरी इंग्लिश वाली बुक है, ठीक, वो तुम्हें लेनी पड़ेगी जिसको पढ़ना है इंग्लिश, और नहीं पढ़नी भाई फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक। इतनी महंगी है नहीं बुक वाली, अगर पढ़ना होगा तो भाई आराम से ले लेगा कोई भी। अब सुनो मेरे पास नेक्स्ट है, शिक्षक को फ्रेंच नहीं पढ़ानी है, ठीक। शिक्षक मेरे पास होते हैं टीचर। अब सुनो भाई, मैं जब भी बोल दूं ना टीचर, तो टीचर ना देखो, अब हमें पता है कौन सा टीचर है, हमें पता है कौन सा टीचर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, नहीं पता ना। देखो जब भी टीचर, देखो मैं ऐसा बोलूं कि मैं बोलूं कि राम प्रकाश को, अब राम प्रकाश को बताऊं भाई, राम प्रकाश टीचर की बात चल रही है, ठीक। मैं बोल दूं कि बच्चे बहुत बेकार है, ठीक, तो अब मैं बोलूंगा सिर्फ नाम लो एक का, जैसे मान लो कि संजीव बहुत बेकार है, मैं किसी का एक जने का नाम लिया, ठीक है। तो अब ये जो लड़का है, हमें पता है भाई संजीव की बात चल रही है, हमें पता संजीव की बात चल रही है, लेकिन अगर तुमसे ऐसा बोला जाए कि भाई हमें नहीं पता कौन सा संजीव है, मैं ऐसा बोल दूं कि लड़का बहुत बेकार है, ठीक है, तो नहीं पता तो लगेगा द बॉयज, ठीक है। यहाँ पे सुनो, शिक्षक है ना, शिक्षक का नाम नहीं बताया हमें, सिर्फ ऐसा टीचर हो जाए, ठीक है, और मान के चलो कि बच्चे हो जाए, स्टूडेंट हो जाए, तो इनके दा लगता है। अब सुनो भाई दा, अच्छा वैसे ना इसकी वीडियो बनी हुई है, तुम लिखोगे ना यूज ऑफ ए एन एंड द, फिर डाल देना मेडिमैथ्स क्लासेस, पूरी वीडियो आएगी, इसको देख लेना, बहुत फायदे में रहोगे। द टीचर, ठीक है। बताओ भाई टीचर जो मेरे पास है सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? देखो भाई जो मेरे पास टीचर है, द टीचर, देखो टीचर मेरे पास सिंगुलर है, नॉर्मल सी बात है। देखो किसकी टीचर की बात चल रही है ना, ठीक है, तो मेरे पास क्या आता है, देखो मैं बोलूँ मेरे पास क्या सिंगुलर की बात चल रही है इसमें, तो द टीचर हैज, ठीक है, पास में आ रही है, क्या बोला मैंने, मेरे पास जो भाई टीचर है, अगर मैं नॉर्मली बोल दूं ना हैज के बाद आएगा नॉट टू, तो द टीचर हैज नॉट टू। अब सुनो भाई क्या नहीं पढ़ानी, फ्रेंच, ठीक है। तो देखो मैं ऐसा सिंपल बोल दूं, शिक्षक को नहीं पढ़ाना है, ऐसा बोल दूं मैं सिर्फ फ्रेंच को गायब कर रहा हूं। अभी क्या बोला मैंने, मैं फ्रेंच को अगर गायब कर दूं तो मैं नॉर्मली क्या बोलूंगा, शिक्षक को नहीं पढ़ाना है, ठीक है, द टीचर हैज नॉट टू टीच, ठीक है, बात समझ आ रही है। हाँ भाई देखो इसके ना थोड़ा सा ना सेंटेंस बनाओ पहले खुद जल्दी स्पीड में। सुनो भाई, तो मैंने मेरे पास कि भाई द टीचर हैज नॉट टू टीच, मैं बोलूंगा अगर फ्रेंच को इग्नोर मार दूं ना, मैं अगर सिर्फ फ्रेंच को इग्नोर मार दूं, ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि शिक्षक को नहीं पढ़ाना, तो द टीचर हैज नॉट टू टीच। अब यहाँ तुम फ्रेंच लिखो, इंग्लिश लिखो, हिंदी, मद्रासी, तो जो लिखना लिख दो, ठीक है, द टीचर हैज नॉट टू टीच फ्रेंच, ठीक है। हाँ भाई नेक्स्ट बात है, मैं कह रहा हूं आपको बात नहीं करनी है, ठीक है, मैं आपको बात नहीं करनी है, भाई बात करने को बोलते हैं टॉक, ठीक है। अब सुनो मैं कह रहा हूं कि यू, हाँ भाई यू मेरे पास कहां आ रहा है, यू हैव नॉट टू, हाँ भाई क्या नहीं करना है बात, यू हैव नॉट टू टॉक, बात समझ आ गई। अब सुनो यू हैव नॉट टू टॉक, अब भाई सुनो इसके आगे तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है। मैं तुमसे बोल दूं कि तुम्हें बात नहीं करनी, तो यू हैव नॉट टू टॉक, मैं बोल दूं तुम्हें राधा से बात नहीं करनी है, यू हैव नॉट टॉक टू राधा, श्याम से टू श्याम, टू मोहन, ऐसे किसी का नाम आएगा ना ऐसे करना है। मैं बोलती कि श्याम को मोहन से बात नहीं करनी है, श्याम हैव नॉट टू टॉक टू मोहन। भाई इसके ना कम से कम 15-20 सेंटेंस बनाना, ठीक। पहले भाई तुम्हारे पास टोटल वीडियो है जिसका कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, स्टार्टिंग से सारी वीडियो देख लो, लिखना है इसको, और जो मेरी इंग्लिश वाली जो बुक है उसमें से प्रैक्टिस करनी है उसको, भाई बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करना शुरू करो, करो इसे नोट डाउन।